शहर के भीड़-भाड़ वाले एक घाट के पास रामू नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पिता मोची का काम करते थे। एक छोटा ठेला और पुराने जूतों की मरम्मत ही उनकी कमाई थी। माँ सुबह शाम गली की सफाई करती और जो थोड़ी सी मदद मिलती वही घर में आती। रामू के पास हमेशा एक छोटी थैली रहती जिसमें माता पिता के लिए बचाई हुई कुछ सिक्कियां और सपनों की चमक होती। दिवाली का समय आया। पूरे शहर में रंग बिरंगी लाइटें और पटाखों की आवाजें थीं। बच्चे नए खिलौने और पटाखे लेकर खुश थे। रामू भी पटाखे खरीदने की चाह में था, पर पैसे नहीं थे। उसने देखा कि पिता के जूतों के तलवे टूटे थे और माँ थकी रहती थी। उसका दिल टूट गया। क्या खुशी तब तक अधूरी रहेगी जब पिता दर्द भरे कदम चलेंगे? रामू ने फैसला किया। उसने बचत से थोड़े पैसों का डिब्बा खोला और सोचा, अगर पटाखे खरीदे तो खुशी कुछ घंटे की होगी, पर पिता के लिए जूता ले आए तो हर कदम में राहत होगी। उसी रात वह बाजार गया। रौनक और शोर के बीच छोटी जूते की दुकान मिली। दुकान वाले ने उसकी सादगी भरी आंखें देख पूछा, किसके लिए? रामू ने कहा, पिता के लिए। दुकानदार ने सस्ते पर मजबूत जूते दिखाए। रामू ने सारे पैसे देकर जोड़ा ले लिया। रास्ते में उसने बच्चों को पटाखे जलाते देखा। उनकी हंसी सुनकर दर्द हुआ, पर उसने ठान लिया था कि पिता की मुस्कान उसके लिए सबसे बड़ी रोशनी है। घर पहुंचकर माँ की आंखों में आदर और पिता की मन में तसल्ली की झलक मिली। जब उसने जूते दिए तो पिता की आंखें नम हो गईं। वह बोले नहीं, पर होठों पर मुस्कान थी। रामू ने समझा कि उसकी छोटी कुर्बानी ने परिवार को सुकून दिया। दिवाली की रात आई। घर में पटाखों की गड़गड़ाहट नहीं थी, पर छत पर पहने नए जूतों की तरह एक शांति थी। पड़ोसियों ने पूछा कि तुमने पटाखे क्यों नहीं खरीदे? रामू ने कहा, मेरे पास रोशनी थी, पिता की मुस्कान। यह बात मोहल्ले में फैल गई और लोगों ने जाना कि सच्ची खुशी दिखावे में नहीं, दूसरों की जरूरत समझने में है। समय के साथ रामू की सोच उसकी पहचान बन गई। लोगों ने देखा कि उसके संवेदनशील फैसले ने कितने दिल छुए। उसी समझ ने बाद में पिता की छोटी दुकान को संभालने में मदद की और परिवार की दशा थोड़ी सुधरी। रामू की दिवाली उस साल असली रोशनी लेकर आई। उसने जाना कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। रामू अक्सर शाम को छत पर बैठकर अपने पिता की थकी उंगलियां और माँ की धीमी सांसों को नापता। वह सोचता कि पढ़ाई करने और बड़ा बनने से पहले भी वह कुछ कर सकता है, अपने परिवार की इज्जत बचा सकता है। यही सोच उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी पैसों या दिखावे की चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी में छिपी होती है। रामू ने यह साबित किया कि त्योहार केवल रोशनी और पटाखों से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समझदारी से मनाया जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं से पहले दूसरों की ज़रूरतों को समझते हैं, जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कभी कभी छोटी कुर्बानियाँ बड़ी खुशियाँ देती हैं। माता पिता की मुस्कान दुनिया की सबसे बड़ी दिवाली होती है, और सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले। तो बताइए, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब